नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है आत्मविश्वास जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में यदि आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो कई बार क्या होता है कि बहुत सी सही बातों को भी आप सही नहीं ठहरा पाते, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों की बात से ही अपने आप को जज करते हैं। ऐसे में आपको काम करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आप उस बात पर ज़्यादा बल देते हैं जो दूसरों ने कही। जो आपने समझी वो बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप जो हैं वो आप अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं जो है वो नीचे है, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जनरली आप देखेंगे कि संसार में जो 80% बल्कि मैं कहूँगी 90% लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। दिल से बहुत अच्छे हैं, ज्ञान से भी अच्छे हैं। दिल से नहीं, ज्ञान से भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके पास यदि कमी है तो किसकी? कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कम है। वहाँ पर 2% लोग ऐसे हैं जो 2% नहीं, बल्कि मैं कहूँगी 1% लोग ऐसे भी हैं जो कि पूरी तरह नेगेटिव है, लेकिन उनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है। तो वो उसका दुरुपयोग करके कहीं से कहीं भी निकल जाते हैं। ये भी है। ये भी देखने में आया है कि 1% ऐसे लोग हैं जो कि जो है सच्चाई को जो है झूठ में परिवर्तित करने में उनको कुछ भी पल नहीं लगते, वो कर सकते हैं। उनका आत्मविश्वास नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा है, पॉजिटिव में नहीं है। लेकिन वो 1% बल्कि उससे भी कम हो तो शायद हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनके पास आत्मविश्वास है और अच्छी शिक्षा भी है, यदि दोनों चीज़ यदि मिल जाए तो फिर ये पूरा जो संसार चल रहा है ना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा चल रहा है। क्योंकि वही लोग हैं जो इस दुनिया को चलाने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास जुड़ गया और शिक्षा जुड़ गई, तब तो फिर बहुत सारे काम आपके बनने लगेंगे। क्योंकि शिक्षा की कमी भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। सारी तरह की सभी कहते हैं शिक्षा में भी, जैसे जो बात चलती है तो हर फील्ड की शिक्षा होना ज़रूरी है। पहले हम लोग जो एक समय था, 2000 से पहले का समय हम कह लें, 2000 से पहले का समय ऐसा रहा है, एजुकेशन ऐसी रही है जहाँ पर व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर तो ध्यान दे रहा था, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था, जो कि नहीं करनी जानी चाहिए। हालांकि शिक्षा में कुछ सुधार हुआ था। कुछ सुधार क्या हुआ था? यानी जो प्रमोशन से जो एजुकेशन मिलना चाहिए थी वो सारी चीज़ें चल रही थी, वो चल रही थी। लेकिन प्रमोशन ही तो हर काम का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो क्या है कि हर योग्यता का आना जरूरी है व्यक्ति को। यदि आप अपने फील्ड को जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अन्य फील्ड की जानकारी भी यदि आपको होगी तभी आप प्रोग्रेस कर सकेंगे। हर काम आदमी दूसरे के सहारे जब होता है तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना। और जब आप अपने ही कदमों से चलने लगेंगे, जब आपको सब चीज़ की जानकारी खुद होने लगी, तो आपको वो सारी चीज़ें समझने में, करने में, उस पर निर्णय सुनाने में भी देर नहीं लगी। क्योंकि निर्णय इसलिए सुना सकते आप ही तो वहाँ बैठेंगे उस पद पर, जिस पद के पर आपको होना चाहिए। उच्च पद पर खास लोगों को होना चाहिए। वहाँ यदि आत्मविश्वास भी है, योग्यता भी है, तो फिर उसका प्रभाव तो होगा ही होगा। उसको कौन नज़रअंदाज कर सकता है? क्योंकि वो व्यक्ति को आप अच्छे से समझ रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो कि आज हम देख रहे हैं कि बदलाव हुआ है। तो अब जो हम देख रहे हैं, अब एजुकेशन में बदलाव हो रहा है। मुझे लगता है कि अब एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ हमको ये चांस तो देना चाहिए कि आप एजुकेशन में ये तो हटा देना चाहिए कि किसी भी उम्र से किसी भी परीक्षा के लिए जो चयन की एक परंपरा है। हाँ, सिर्फ कुछ फील्ड तो हैं जहाँ पर निश्चित रूप से विराम लगने की आवश्यकता है, वहाँ विराम नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि लेकिन बाकी जो अदर फील्ड हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए रिटायरमेंट। जिस व्यक्ति को लेना है वो बिना वजह ही ले लेगा,
और जिसको चाहिए उसको काम करने दीजिए, जिसकी बॉडी फिट है, जो काम करना चाहता है उसे काम करने का के लिए उसको अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अब यदि कहीं ये लगता है कि व्यक्ति यदि रिटायर नहीं हुआ दूसरा कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब कम पदों की जो है आवश्यकता थी। अब जबकि पॉपुलेशन एजुकेटेड हो रही है, शिक्षा बढ़ रही है, तो लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षित होने के साथ साथ व्यापार के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं, समाज के तरीके बदल रहे हैं, रहन सहन के तरीके बदल रहे हैं, हर चीज़ जो है वो बढ़ रही है, द्रुत गति से भी नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ रही है। तो उस सब के लिए काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? वो अब ये इतनी सारे, जब पहले स्कूल केवल जो हम देखें बड़े शहरों के अंदर जो स्कूल होते थे 2-2 3-3 किलोमीटर पे, अब आप गांव के अंदर भी देख सकते हैं कि गांवों में भी स्कूल पहुंच गए। तो जब इतने स्कूल खुलेंगे, इतने कंपनियां खुलेंगी, इतने सारे, तो फिर वहाँ पर जब निश्चित रूप से उसमें वहाँ पर व्यापार के लिए भी लोग चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। तो वहाँ पर सब जितने भी विभाग हैं, हम किसी भी विभाग को ये नहीं कह सकते ये पर्टिकुलर विभाग ही सिर्फ एक कार्य के योग्य है। नहीं, पर्टिकुलर व्यक्ति उस कार्य के योग्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक जो व्यक्ति है और यदि किसी भाग की उसको विशेष चीज़ों का पता है तो वो ठीक है, एक विशेष कार्य में उसको महारत हासिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अन्य जगह पे नहीं काम कर सकता। तो अब इस समय प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है खाली बैठे रहेंगे। जो पढ़ा लिखा आदमी वो कभी खाली नहीं बैठे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निश्चित रूप से निकालेगा और आगे भी बढ़ेगा। बढ़ना ही है उसको। निश्चित रूप से जो हमारे जो जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत होगा। आज आप देख रहे हैं, बेशक हम सुनते हैं कि जापान में या विदेशों में लोग जो है और कारण है जिनके कारण ज़िंदगी की कुछ कमियां दिखाई देती हैं। लेकिन जहां हम एजुकेशन सिस्टम को जब हम देखने की कोशिश करते, पता लगता है कि वहाँ के लोग जो बहुत अच्छे से एजुकेशन लिए वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। और जो उनकी सोशल सर्किल जो उनका कम हो गया, वो इसका कारण ये नहीं है कि वो कोई ख़ास कारण होगा। अब समझ में आता है क्योंकि वो अपने काम में ही लगे रह जाते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते लोगों को। जब आदमी आगे निकल जाते तो भाई आप अपने काम का मैक्सिमम टाइम जो है, अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम जो है आप अपने काम पर दे रहे हैं। आपके पास सोशल गैदरिंग के लिए उतना टाइम ही नहीं है। और जब आपके पास आपको लगा टाइम के होना चाहिए या टाइम मिला, तो लोग, क्योंकि लोग उस तरीके से दुनिया को देखते नहीं हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है सामने वाला भाई इसीलिए अलग हुआ होगा, सामने वाले ने भी हमसे इसीलिए किया होगा। तो वो लोग कहीं पीछे हटते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। बस सच्चाई तो ये थी कि भाई टाइम ही नहीं है तो आदमी हर जगह नहीं जा सकता। जब आपके पास लिमिटेड टाइम है और काम ज़्यादा है तो आपको निश्चित रूप से काम पर फोकस होना ही पड़ेगा। और जितने भी, मुझे लगता है जितने भी लोग जो कार्य में लगे हुए हैं और एक एज के बाद जब उनको समझ आता है, तो मुझे लगता है उनके पास टाइम बचता ही नहीं है इतना कि वो इधर उधर जा सके, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। एक उम्र के बाद तो उस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है जिस चीज़ में व्यक्ति का अटैचमेंट हो जाता है। वो कोई भी फील्ड हो सकता है, पर्टिकुलर किसी एक फील्ड की बात नहीं हो। और फिर उसमें व्यक्ति, उसको अपनी दुनिया चारों तरफ वही चीज़ें दिखाई देती हैं। लोग चाहते हैं कि बाहर की दुनिया से वो संपर्क करे। संपर्क करेगा कब? जब वो उसमें से बाहर निकलेगा तब संपर्क करेगा ना। वो अपनी ही दुनिया में इतना खोया हुआ रहता है कि उसको पता ही नहीं हो रहा। ऐसे में कई लोगों से मिली जो कि जब अपने काम में लगे हुए थे तो उनको दुनिया का मतलब, ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को मैंने देखा अपने करीब से कि वो कभी कभी तो देख कर के ये लगा कि क्या ये ऐसा भी जीवन होता है
तो हाँ लगा। मैं फ़िलहाल उनका परिचय नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने काम में जब लगे हुए होते हैं, उनको बाहर की दुनिया के लिए समय नहीं मिल पाता। बहुत सारी चीज़ें उनसे अलग हो जाती हैं, अपने आप अलग हो जाती हैं, उसमें अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, समझने की। तो सबसे बड़ी हमारी जो पॉइंट है वो ये है कि विश्वास वाला व्यक्ति हो, आत्मविश्वास, विश्वास नहीं, विश्वास करना अलग चाहिए, आत्मविश्वास होना अलग चाहिए। आत्मविश्वास जब व्यक्ति के अंदर होता है तो वो बहुत सारे कार्य कर सकता है, और उन्हीं से वो बहुत सारी से जो जीवन में बदलाव ला सकता है। वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में बदलाव लाने की समझ हर व्यक्ति के अंदर नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड उस समय ही शुरू होता है जब एजुकेशन कंप्लीट होती है। उस समय तक क्रिएटिव नहीं होता माइंड, जब तक आप एक बंधे हुए सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तब तक तो आप सिर्फ वो शिक्षा ले रहे होते हैं जिस पर ये दुनिया चलेगी, जिस पर कि आप जीवन में अब इस लायक बन गए कि आपको कहीं जॉब मिल जाएगी, आप कोई व्यापार चला सकेंगे, कोई और फैमिली को चला सकेंगे, कोई ऐसे सामान्य कामों को कर सकेंगे। इनको सामान्य की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। वैसे ये खास है, लेकिन इनको सामान्य इसलिए करें क्योंकि इससे भी कहीं बड़े काम होते हैं। बड़े काम होते हैं, लेकिन वो बड़े काम तब व्यक्ति कर पाता है जब वो खुद से निकल जाता है और उसको उसको फैमिली का या समाज का, फैमिली का समय कई बार कहते हैं व्यक्ति अपने दम पर कोई काम कर रहा है तो उसमें फैमिली का सपोर्ट उसको सबसे पहले चाहिए, और यदि नहीं मिल पाएगा तो फैमिली वाले ही नहीं समझ पाएंगे, तो बाहर उसे काम करने में बहुत दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी ऑफिस से, किसी डिपार्टमेंट से जुड़ कर के किसी काम को कर रहा है, वह उसको काम करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, वो अधिकारी उन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहा है, व्यक्ति उस कार्य को, बड़े से बड़े कार्य को आसानी से और जल्दी कर पाता है। आज अब्दुल कलाम जी को हम सफल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास था और शिक्षा भी उन्होंने ली, तो उसके दम पर ही उन्होंने इतने कमाल दिखाए कि वो आज उस उस कुर्सी पर बैठे जिस कुर्सी पर कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। उन्होंने वो काम विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने वो कार्य किए जो कोई कर नहीं सकता। ये असंभव कार्य होते हैं, लेकिन और विशेषकर उस स्थिति में जब व्यक्ति बिल्कुल ही ऐसी ज़िंदगी में जी रहा हो जहाँ 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 कोई इस तरीके का हो ही ना, तब बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने यहाँ उनके लिए पूरे जीवन क्या हो गया, एक चुनौती हो गया। पूरे जीवन में वो कभी वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले सके। क्यों? क्योंकि वो अपने काम से जुड़े हुए थे, आत्मविश्वास था उनका, और वो वही क्या है, क्रिएटिवनेस जब ज़्यादा बढ़ जाती, व्यक्ति बाहर की दुनिया की तरफ जा ही नहीं पाता, वो उससे जुड़ नहीं पाता। लेकिन इसमें जो कई बार इसीलिए हम कहते हैं कि कई बार उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है व्यक्ति को। तो ये त्याग ही है, बहुत बड़ा त्याग है कि उनको अपने जीवन का पूरे परिवार में बाकी लोगों का त्याग तो करने की बात नहीं होती। वो तो लोग अपने आप एक समय पर अलग होते ही हैं, क्योंकि परिवार में मेन रूप से पति पत्नी और बच्चे ही चलते हैं। उनसे ही जुड़ कर के ये जीवन चला करता है मुख्य रूप से। उसके बाद यदि परिवार में माता पिता, अकेला बेटा है तो वो चलते हैं साथ में, या पुत्री है, माता पिता है तो वो चलते हैं साथ में। यानी ये लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया एक समय के बाद आपसे अलग हो ही जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ यदि आप थोड़े से समझदारी से काम लें तो बहुत आगे तक आप जीवन में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, और वो करनी चाहिए, क्योंकि इस आत्मविश्वास का फ़ायदा जीवन में आप खुद को दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, और यदि सक्षम है तो देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस आत्मविश्वास के ना होने के कारण से बहुत सारी योग्यता रखते हुए भी बहुत बड़ी जो है असफलता से घिर जाते हैं। और वो सबसे बड़ी असफलता क्या? मानसिक तनाव। इस संसार में मानसिक तनाव देने वाले लोग कम नहीं हैं, बहुत हैं। उनसे वो एक बहुत बड़ा दबाव है। उस अब कोई व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है, अब वो किसी कारण से किसी
चीज़ में फेल हो रहा है। अब बाहर वाले उस तरफ जो निगाह से देखते हैं, जो उसको बार-बार उस तरीके से अ, यानी एक तरीके से उसको जो वो घूरती हुई नज़रें दिखाई देती है ना, जो व्यक्ति उस घूरती हुई नज़र को नज़रअंदाज कर देता है, वो व्यक्ति तो आगे निकल जाता है। जो उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाता, तो उन घूरती हुई आँखों से इतना गिर जाता है, वो इतना गिर जाता है कि कभी-कभी ज़िंदगी के वो फ़ैसले ले लेता है, जो फ़ैसले उसको जो ऊपर की मतलब यानी सफलता दिलाने की बजाय ज़िंदगी के अंत तक ले जाते हैं। तो ये किसके कारण से हुआ? सिर्फ आत्मविश्वास ना होने के कारण से। यानी बहुत खूबियाँ थी, कोई खूबी में कोई कमी ही नहीं है, कमी की बात ही नहीं है। सिर्फ एक ये है कि किसी चीज़ की तैयारी यदि व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरा कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, अपने आप ही किसी काम को जब व्यक्ति करने में लगता है, उसको 1 घंटे की जगह 2 घंटे का समय लग सकता है, 4 घंटे का समय लग सकता है। बहुत सामान्य बात हो सकती है, लेकिन नहीं आ रही समझ तो नहीं आ रही, चाहिए किसी की आवश्यकता उस समय, और वो व्यक्ति मिल नहीं रहा, क्योंकि आज की दुनिया में बिना पैसे के काम नहीं चलता। और पैसा नहीं है, आप कैसे दूसरे से वो चीज़ की हेल्प लेंगे? वो हेल्प नहीं मिल पा रही, बच्चे रह जाते हैं, उस अभाव में रह जाते हैं, और वो उसी तनाव में आकर के बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। लड़कियों के मामले में यदि बात कही जाए तो लड़कियां तो पीछे ही हट जाती हैं, वो तो फिर करती ही नहीं, वो तो आगे 2 कदम बढ़ाए थे 4 कदम पीछे लौट जाती हैं, और इतना पीछे लौटती हैं, इतना पीछे लौटती हैं कि जीवन में फिर कभी उठ कर के खड़े होने की सपना भी नहीं देखती, सपना भी नहीं देखती, क्योंकि उनके लिए सपना भी देखना एक बहुत बड़ा तनाव होता है। मैंने एक बार महसूस किया था कि एक बार एक एक किसी कहीं कहीं किसी चीज़ के कारण से, पैसे की ही किसी कमी के कारण किसी ने इतना तनाव दिया, इतना तनाव दिया कि कि मैं कहीं गई और कोई मेरा नाम पूछ रहा है, मुझे अपना नाम ही याद नहीं आ रहा था कि मेरा नाम क्या है। तो कभी कभी तनाव इतना ज़्यादा होता है कि वो व्यक्ति को टेंशन में डालता है। तो यदि आप अपने तनाव से निकलना चाहते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो वही कहीं ना कहीं आपकी मदद करने में सक्षम होता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।